हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा पाठ है पर्वत प्रदेश में पावस। इसके प्रथम काव्यांश को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा तथा उसके अर्थ को समझा था, साथ ही कठिन शब्दार्थों को भी हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम आगे के काव्यांश को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं के तरुवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इसके सबसे पहले हम कठिन शब्दों को जान लेते हैं। गिरी का अर्थ पहाड़, गौरव महिमा या बड़ाई, मद मस्ती, नस नस में का अर्थ होता है रग रग में, उत्तेजित का अर्थ होता है जोश से भरे हुए, लड़ी का अर्थ है श्रृंखला या माला, झरता है का अर्थ होता है गिरता है, झाग का अर्थ है फेन, निर्झर का अर्थ होता है झरना, उर का अर्थ है हृदय, उच्च आकांक्षा का अर्थ है ऊंचा उठने की कामना। जो ऊंचा उठने की हमारी कामनाएं होती हैं उसे उच्च आकांक्षाएं कहते हैं। तरुवर का अर्थ है बड़े बड़े पेड़, नीरव नभ का अर्थ है शांत आकाश, अनिमेष का अर्थ है एक टक देखना या बिना पलक झपकाए देखना, चिंता पर का अर्थ है चिंतित या चिंता में मग्न। इसका भावार्थ है, कवि कहता है कि पर्वत पर बहने वाले झरनों की झरझर की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है मानो पर्वत का वह गुणगान गा रहे हैं। उनकी आवाज़ को सुनकर नस नस में जोश भर जाता है तथा मन उत्साह एवं उमंग से भर जाता है। पर्वतों पर बहने वाले झाग से भरे झरने जब झरते हैं तो उस समय ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मोतियों की सुंदर माला हो। जिस प्रकार से मोतियों की माला होती है और उसमें उन धागे को तोड़ के जब हम उससे ऊपर पकड़कर धागे को तोड़ देते हैं तो जैसे टप टप मोती धरती पर गिरते हैं और एक एक उछलकर बिखर जाते हैं, उसी प्रकार से वो झाग भरे झरने जब नीचे वाले तालाब के अंदर गिरते हैं तो वो मोतियों के समान बिखरते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं। पहाड़ों पर उगे हुए विशाल एवं ऊंचे पेड़ जो मन में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपाए हुए शांत आकाश को बिना पलक झपकाए एक टक देख रहे हैं और कुछ चिंता में डूबे हुए प्रतीत हो रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो यह जो पेड़ हैं आकाश के रहस्य को जानना चाहते हैं। जो आकाश के अंदर रहस्य छिपा हुआ है उसे जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से हमारा ये दूसरा काव्यांश भी पूरा होता है। तीसरा काव्यांश है, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गया है निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गया है निर्झर, है टूट पड़ा है भू पर अंबर, धस गए धरा में सबल शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इसका शब्दार्थ है, भूधर का अर्थ होता है पहाड़, अपार का अर्थ है जिसका पार न हो या असीमित हम इसे कह सकते हैं, पारद के पर पारे के समान धवल एवं चमकीले पंखों वाला बादल, रवशेष का अर्थ है केवल आवाज का रह जाना या चारों ओर शांत हो जाना या शांति भरा वातावरण छा जाना, भू का अर्थ है धरती, धस गए का नीचे दब जाना या नीचे दब गए, सभय का अर्थ है भय के साथ, शाल का अर्थ है एक वृक्ष का नाम जो पहाड़ों पर पाया जाता है, शाल एक वृक्ष है, ताल है, ताल का अर्थ है तालाब, जलद यान का अर्थ है बादल रूपी विमान या यान, विचर विचर घूम घूम कर, इंद्रजाल जादूगरी भरे कारनामे, जो इंद्र के जादू भरे कारनामे होते हैं उसे इंद्रजाल कहते हैं। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए
कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे अचानक एक पूरा पर्वत पारे के समान अत्यधिक सफ़ेद और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ रहा है। झरनों की तो केवल आवाज़ ही सुनाई दे रही है, अर्थात वही शेष रह गए हैं। झरने दिखाई नहीं देते, बस झर 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 उनकी आवाज़ दिखाई दे रही है और चारों तरफ धुआं धुआं हो रहा है, जैसे कि पारा हो और उसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बस चमकीले सारे बादल से प्रतीत हो रहे हैं। इसके पश्चात इन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो और उसमें वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। और ऐसा वातावरण जब छाया गया है, उसके बाद धरती पर इतनी तेज वर्षा हुई जैसे आसमान ने अपने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। शाल के विशाल वृक्ष बादलों के झुंड से ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे भयभीत होकर धरती में धंस गए हो। तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा मानो उसमें आग लग गई हो। जैसे ही तेज बारिश हो रही है तो पानी की बहुत तेज धाराएं आकर तालाब में गिर रही है और वहां से इस तरीके से धुआं निकल रहा है मानो पूरे तालाब में किसी ने आग लगा दी हो। इस प्रकार वर्षा के जो देवता इंद्र हैं, वो बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादुई करतब हम सबको या दुनिया वालों को दिखा रहे हैं, जिसके कारण पर्वतों पर क्षण क्षण में विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इंद्र भगवान कभी तो तेज बारिश कर रहे हैं और कभी थोड़ी धीरे धीरे बारिश करते हैं, कभी धुआं उठता है तो कभी झरने झरते हैं, तो कभी तेज हवाएं चलती हैं। इन सब को कवि ने इंद्र जाल कहा है, मतलब कि इंद्र का जादुई कारनामे, जो इंद्र भगवान अपने बादल रूपी विमान पर बैठकर अपने करतब या अपने जादू दुनिया वालों को दिखाकर भ्रमित कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने पर्वत प्रदेश में पावस सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित यह काव्यांश, इसके पूरे 3 काव्यांश है, हमने तीनों को पढ़ा तथा इसके भावार्थ को अच्छे से समझा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही।